हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजेलिक डिवाइन 111। फ्रेंड्स, देखते हैं आज हम करंट एनर्जी पिक करते हैं और वो करंट एनर्जी आज मैं वैदिक गाइडेंस लूँगी। ठीक है, आज मैं वैदिक रीडिंग करूँगी। ओके, तो हम लोग अपनी एनर्जी माँ आदिशक्ति गुरुजी और अपने सारे व्यूअर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदिशक्ति आपको क्या बताना चाहती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो गाइडेंस है वो किसी की एनर्जी है ऐसी जिसमें कि आपसे कहा जा रहा है कि आपकी जो नॉलेज है आपको उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपकी जो नॉलेज है उसको उस डायरेक्शन में लेके जाना है। जिस भी चीज़ की चाह आपको है सिर्फ उसी डायरेक्शन में, आपको कहीं भटकना नहीं है। और जब आप एकदम करेक्ट डायरेक्शन में आप अपना इंटेंशन रखेंगे कि मुझे एक चीज़, मतलब आपको पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि आप एक्चुअल में प्रायोरिटी में किस चीज़ को रख रहे हैं और सिर्फ उसी एक चीज़ के लिए आपको फोकस होके आपको आगे बढ़ना है, जिससे कि आपके कार्य सिद्ध होंगे। ठीक है। ओह माय गॉड, इसमें आपको यही बताया जा रहा है कि जैसे सूर्य जब भी निकलता है ना तो सारे अंधकार मिट जाते हैं। तो वैसे ही जैसे ही आपने एक पाथ को चूज़ किया और उस डायरेक्शन में आप आगे बढ़े तो आप सूर्य की तरफ फिर निखर के आएंगे। आप उसी डायरेक्शन में जब नॉलेज गेन करेंगे तो आप सूर्य की तरह निखर के आएंगे। जिस तरह से आप जब आगे बढ़ते हैं किसी चीज़ में तो आपके जब अंधकार ख़त्म होते हैं तो आपको पता चलता है कि हमारे लिए कौन से लोग उत्तम हैं, कौन से कार्य उत्तम हैं और किस तरह की प्रणाली उत्तम है। ठीक है, और हमें किन चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए, किन चीज़ों को छोड़ना चाहिए। वहाँ पे अगर आपके पाथ में कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं तो आपको ये क्लियरेंस मिलेगा सन की एनर्जी से, सन के लाइट से आपको ये क्लियरेंस मिलेगा कि आप सही को सही समझने में सक्षम हो पाएंगे। और इस हिसाब से आप ना जो जहाँ पे आपका डिवोशन होना चाहिए, इधर की अगर आपको वो गाइडेंस अगर किसी व्यक्ति से मिल रहा है, वो पाथ अगर पे आपको कोई ऑब्स्टिकल्स हटाने में किसी अलग तरह के व्यक्ति की मदद चाहिए, या आपको किसी गुरु की ज़रूरत है, या फिर आपको कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ है तो उस तरह के चीज़ों को खरीदने की ज़रूरत है। नॉलेज के लिए अगर उस तरह की आपको नॉलेज चाहिए तो उस तरह की बुक्स रिक्वायर्ड हैं, वैसे लोग रिक्वायर्ड है। जैसी आपकी मेंटालिटी है उस तरह के आइडियाज़ को लेने के लिए उसी तरह का आपको रवैया अपनाना पड़ेगा। सन की लाइट की वजह से आपको ये सब चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और जहाँ भी जब ये चीज़ आती है कि आप किसी एक चीज़ को चुनते हैं तो आपका डिवोशन जो अब आपको पता चलेगा कि सन के लाइट में कि आपके लिए ये चीज़ अच्छी है, तो आपका जो डिवोशन होगा ना उसमें और ज़्यादा होगा। आपका जो इनर सेल्फ है ना आप उसमें और डूबेंगे, तो उससे आपको आनंद की भी प्राप्ति होगी। और जो ये आनंद की आपकी जो प्राप्ति होगी ना वो आपको संतुष्ट भी करेगा। और आपको आपका जो चित्त है ना, आपका जो इनर सेल्फ है, वो कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको प्रेरित करेगा। आपको आप इतने ज़्यादा हैप्पी मोड में रहेंगे ना कि आपकी जो लर्निंग होगी वो भी बहुत फास्ट होगी।
और ये कहा जा रहा है ना कि जब भी आप कोई कार्य करें तो आप जैसे कि आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, अगर नॉलेज की ज़रूरत है तो माँ सरस्वती की आराधना करें। मतलब इस तरह से आपके क्या होंगे ना कि जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं, अगर आपको धन की ज़रूरत है तो माँ लक्ष्मी की आराधना करें। तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किसकी आराधना से आपके जो ऑब्स्टेकल्स हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हम अंत में प्रभु के चरणों में ही गिरते हैं। तो आपको जो भी आपके गुरु हैं, जो भी आपको गाइड कर रहे हैं, अगर ऐसा है तो आपके जो सारे ऑब्स्टेकल्स हैं ना वही दूर कर सकते हैं। तो आपको कहा जा रहा है ना कि आप फाइनली ना आप जो भी कार्य स्टार्ट करें और जो भी काम में आपको आनंद मिले, आप उसका ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करें, ठीक है। तो हम इसमें कुछ और भी गाइडेंस लेंगे, कुछ नीति से हम गाइडेंस लेते हैं, ठीक है, वैदिक नीति से। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आया है ना कि आपके रास्ते में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, तो एक वाइज पर्सन, आप कितने भी आपको क्लियर पाथ दिख रहा है, लेकिन जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो आपके जो होते हैं ना, आप एक वाइज पर्सन को भी कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसे मैनिपुलेटिव लोग होते होंगे या ऐसे फ्रेंड सर्कल होते होंगे जो कि आपको भटकाने का काम कर सकते हैं। तो आपको है ना कि आप ऐसे चीज़ों को एक मतलब डेंजर समझिए, और आप उस चीज़ से आपके टारगेट को में जो भी चीज़ आपको बाधा है, कोई भी ऐसे लोग हैं जो आपको आपके डायरेक्शन से भटकाने की कोशिश करते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड सर्कल भी होते हैं ना जो कहते हैं कि अरे यार थोड़ी देर के बाद कर लेना, अरे यार ऐसा क्यों कर रहा है, अरे यार। तो मतलब इस तरह की कोई भी चीज़ें, तो जैसी जैसी आपकी एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा कि आपके लाइफ में क्या ऑब्स्टेकल्स बन रहे हैं। सोसाइटी बन रही है, वुमेन बन रही है, आपके फ्रेंड्स बन रहे हैं, कोई एडिक्शन बन रहा है। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है, क्योंकि ना जो बेवकूफ़ होते हैं, कहते हैं कि वो तो चलो कि फंस ही जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वाइज पर्सन भी भटकते हैं, भटक जाते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है ना कि वहाँ पे आप थोड़ा सतर्क रहिएगा। मतलब आप अपने कार्य को फुलफिलमेंट की तरफ ले जाते समय ऐसा नहीं हो कि आपको कोई भटकाने का कार्य करे और आप भटक जाएं। देखिए, और एक चीज़ और कहा जा रहा है कि अति सर्वत्र वर्जते। तो अति से ज़रूर बचें आप, क्योंकि जो ये अति होती है ना, ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन का ही कार्य बनती है, आपके कार्य को डिस्ट्रॉय करने की का ही कार्य करता है। तो आप अति से बचें। जैसे कि अगर आपका इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है कि आपका सेल्फ लव जो है या फिर आपकी कनेक्टिविटी जो है, तो उसमें भी आप थोड़ा सा बैलेंस बना के चलें, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं जिससे भी, जैसे कि मान लीजिए जिससे भी, जितने लोगों से भी गाइडेंस मिल रही है, तो ऐसा नहीं हो कि आप इतने ज़्यादा डूब जा रहे कि उनके साथ कनेक्टिविटी आपकी ख़त्म हो जाए। तो थोड़ा सा आपको एज अ वाइज पर्सन आपको इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम थोड़ा सा माँ आदिशक्ति की भी गाइडेंस यहाँ पे ले लेते हैं कि यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है, तो माँ आदिशक्ति उसके लिए क्या बताना चाहती हैं, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए फ्रेंड्स, बहुत सारे, इतने नहीं लेने हैं, हम फिर से लेते हैं। माँ आदिशक्ति की क्या ब्लेसिंग्स है इन लोगों के लिए, जो भी एनर्जी निकल के आई है माँ आदिशक्ति के लिए। ओके, देखिए 2 आया है, मैं 2 ही ले रही हूँ। देखिए, आपको ऐसा नहीं है कि आपको आप आगे बढ़ने लगे तो आपको अहंकार हो जाए, ठीक है। वहाँ पे आपको अपने इंद्रियों पे, मतलब आपको अपने मन के ऊपर नियंत्रण करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि अगर आपने कुछ चीज़ अचीव कर ली तो आप घमंड में आ जाए।
इसलिए अपने इंद्रियों पर आपको कंट्रोल होना चाहिए। जिस भी तरह की एनर्जी से आप डील कर रहे हैं, जिस भी एनर्जी को लेके आप आगे बढ़ रहे हैं, और जिस भी डायरेक्शन में आप प्रायोरिटी रख के आगे बढ़ रहे हैं, उन चीज़ों में जिस जिस चीज़ की इन्वॉल्वमेंट है, उस चीज़ पे आपको, जिन भी इंद्रियों की नियंत्रण की ज़रूरत है, आपको थोड़ा उस पर निग्रह भी करना है। और आपका जो घमंड है कि आपने ये प्राप्त कर लिया, देखिए मैं तो इतना काम किया, मुझे ये चीज़ मिला, ये चीज़ मिला, मैंने उसका फ़ायदा उठाया, देखिए, तो ऐसा घमंड में नहीं आना है, घमंड की तरफ बढ़ना नहीं है। ठीक है, तो आज की हम ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करते हैं फ्रेंड्स। और जिसके लिए भी, जो भी स्पिरिचुअल पाथ में अगर कोई बढ़ना चाहता है, तो डेफिनेटली उसके लिए एक गाइडेंस है कि आप ध्यान से उस चीज़ को पा सकते हैं। तो हम आज की ये रीडिंग हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। ये एक वैदिक स्मॉल एंड स्वीट रीडिंग है, वैदिक रीडिंग है। जैसी जैसी एनर्जी, जिस तरह की भी एनर्जी से आप डील कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इस एनर्जी को समझने की कोशिश कीजिएगा और वैसे ही आप आगे बढ़िएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। आज हम यही कंक्लूड करते हैं वैदिक रीडिंग।